हमको मिलता है। हमारा शरीर इसको खुद ब खुद नहीं बनाता। हमारा शरीर अपने आप विटामिन का निर्माण नहीं करता। हमें भोजन से ही विटामिन मिलती है सब। अब ये विटामिन का काम क्या है, इसको देखते हैं। विटामिन हमारे बॉडी में क्या काम करता है साथियों। विटामिन जो है, भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए, भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। हड्डियों के लिए विटामिन की आवश्यकता है, दांतों के लिए विटामिन की आवश्यकता है, मसल्स के लिए विटामिन की आवश्यकता है, त्वचा के लिए विटामिन की आवश्यकता है, ब्लड के लिए, खून के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है, बालों के निर्माण के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है, बालों के रख रखाव के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है, हमारे मस्तिष्क ब्रेन के लिए, आंखों के लिए, नर्व सिस्टम के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए अच्छे कार्य करने हेतु विटामिन की आवश्यकता होती है। तो आपको समझ विटामिन क्यों जरूरी है। अब हम चर्चा करते हैं विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। साथियों, भ्रांतियां तो बहुत है, लेकिन विटामिन टोटल 13 प्रकार का होता है। 13। अब ये 13 प्रकार के विटामिन कौन कौन से हैं, इसके विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। 13 प्रकार के विटामिन है साथियों। विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B12, B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और फोलिक एसिड। ABCD याद है ना, ए से विटामिन ए, फिर B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12, B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन और फोलिक एसिड। ये 13 प्रकार के विटामिन हमारे बॉडी को चाहिए होता है। अब ये 13 प्रकार की अलग अलग विटामिन तो पाई जाती है, इनकी कमी से हमारे शरीर में क्या क्या रोग होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यदि आपको ये प्रॉब्लम है या आपके परिवार में ऐसी समस्या है, तो आपको समझना है कि कौन सी कमी की वजह से ये समस्या हो रही है। तो साथियों, विटामिन ए की कमी से जो होने वाले रोग हैं, उसमें से पहला है रतौंधी। रतौंधी का मतलब समझ गए, रात को दिखाई नहीं देता, रात को आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। दूसरा है दोषपूर्ण दांत, टेढ़ा मेढ़ा दांत निकल गया, दोषपूर्ण दांत। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, दांतों को बंधवाते हैं। ऐसी यदि कोई समस्या है तो उसका कारण है विटामिन ए की कमी। दूसरा है विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से क्या क्या होता है साथियों। विटामिन B1 की कमी से भूख कम लगती है, वजन घटता है। बेरी बेरी नामक एक रोग होता है, बेरी बेरी मतलब हड्डियां मुड़ जाती हैं, थकान महसूस होता है और बदहजमी होती है विटामिन B1 की कमी से। विटामिन B2 की कमी से क्या होता है, धुंधली दृष्टि का होना, जीभ में बार बार छाला पड़ता है, तो समझो विटामिन B2 की कमी है। असमय बुढ़ापा आ जाता है और ज्यादा धूप बर्दाश्त नहीं होता। कई लोग होते हैं ना, धूप में निकलते हैं तो बर्दाश्त नहीं करते, ऐसे लोगों को विटामिन B2 की कमी होती है। अब बात करते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 की कमी से जीभ में चिकनापन आ जाता है, त्वचा में बार बार फोड़े फुंसी होती हैं और मानसिक विकार होता है। यह लक्षण है विटामिन B3 की कमी का। विटामिन B5। विटामिन B5 की कमी से मांसपेशियों में लकवा होता है, पैरों में जलन होता है। साथ यदि कोई समस्या है, ऐसा किसी को पैरों में जलन होता है, तो समझो विटामिन B5 की कमी की वजह से। अब बात करते हैं विटामिन B6। विटामिन B6 की कमी से त्वचा रोग होता है, शरीर का भार अचानक कम होने लगता है और खून की कमी होती है, तो समझो विटामिन B6 की कमी। विटामिन B7। विटामिन B7 की कमी से शरीर में दर्द होता है,
बालों का झड़ना भी विटामिन B7 की कमी के लक्षण है। अब बात करते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 से एक ही परेशानी होती है और वो क्या है? खून की कमी। जिसको बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता हो तो समझो उनको विटामिन B12 का कमी है, जिसकी वजह से ऐसा बार बार होता है साथ। अब बात करते हैं विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में सूजन आता है। थोड़ा सा भी चोट आ जाए तो खून निकलने लगता है शरीर से। हड्डियां कमजोर होती हैं। इसका मतलब है विटामिन सी की कमी। अब बात करते हैं विटामिन डी। डी फॉर डॉग। मैं डॉग इसलिए बोल रहा हूं, जब फोन में हम बात करें तो उच्चारण समझ में नहीं आता। तो विटामिन डी। विटामिन डी से सूखा रोग होता है, दांत कमजोर होता है, दांतों में सड़न होती है। इसका कारण है विटामिन डी। अब आता है विटामिन ई। ई फॉर एलिफेंट। विटामिन ई की कमी से एक ही प्रॉब्लम होता है और वो है जनन शक्ति में कमी। प्रजनन शक्ति में कमी जब होती है तो उसका मतलब विटामिन ई की कमी। विटामिन के। विटामिन के की कमी से खून का स्त्राव होता है, खून पतला हो जाता है, तो विटामिन के की कमी है। शरीर में ऐंठन होती है और हीमोफीलिया जैसी बीमारी होती है। हीमोफीलिया क्या हुआ? यूरिन से ब्लड निकलना, मुंह से ब्लड निकलना, नाक से ब्लड निकलना, कान से ब्लड निकलना, इसको कहलाता है हीमोफीलिया। तो ये विटामिन के की कमी से वजह से होता है साथ। लास्ट है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया होता है, बार बार दस्त होता है, तो समझो फोलिक एसिड की कमी है। अब बात करते हैं हम ये विटामिन की पूर्ति कैसे होती है, खान पान से कैसे होता है। विटामिन ए सबसे ज्यादा पाया जाता है अंडा में, दूध में, गाजर में, पीले या नारंगी रंग की सब्जियों में, पालक में, आलू में, पपीता में, सोयाबीन में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन B1 गेहूं के आटे में, सोयाबीन में, सूखे मेवे में, फूल गोभी में, मटर में, संतरा में विटामिन B1 पाया जाता है। विटामिन B2 गेहूं में, अंडे में, हरे पत्तेदार सब्जियों में, मटर में विटामिन B2 पाया जाता है। विटामिन B3 चिकन में, मछली में, हरी मटर, मशरूम और बादाम में विटामिन B3 पाया जाता है। विटामिन B5 सूरजमुखी में, दूध में, आलू में, मूंगफली में, फूल गोभी में, गेहूं में विटामिन B5 पाया जाता है। विटामिन B6 गाजर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। विटामिन B6 वो है गाजर में है साथ। और गाजर खाने से त्वचा का रोग ठीक होता है, मस्तिष्क सही रहता है, शरीर का वजन संतुलित रहता है, खून की कमी को दूर करता है। अभी गाजर का सीजन आ गया, खूब गाजर खाइए, इसमें विटामिन B6 पाया जाता है। विटामिन B6 साथियों और दूध में, केला में, पालक में, चिकन कलेजी में, मकई में, मछली में विटामिन B6 पाया जाता है। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं तो वेजिटेरियन हूँ, नॉनवेज शब्द नहीं सुनूंगा। देखिए हमारे समाज में दो प्रकार के लोग हैं, वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी। जिसको जो अच्छा लगे वो उसका सेवन करे। विटामिन B7 शकरकंद में, पालक में, दूध में, मांस में, दही में, केला में, सेब में, बीन्स में, पनीर में विटामिन B7 पाया जाता है। विटामिन B12 पालक में, चुकंदर में, मशरूम में, आलू में, दूध में, दही में, हरी सब्जियों में विटामिन B12 पाया जाता है। अब बात आती है विटामिन सी। जितने भी खट्टे जितने भी खट्टे सब्जी, खट्टा फल जिसमें है वहां पर विटामिन सी पाया जाता है। अब खट्टा क्या क्या है? आंवला विटामिन सी पाया जाता है, नारंगी विटामिन सी, नींबू में, संतरा में, अंगूर में, टमाटर में, अनानास में, अमरूद में, सेब में, केला में, बेर में, कटहल में, सलजम, पुदीना, मूली के पत्ते, मुनक्का, दूध, चुकंदर, चौलाई, पत्ता गोभी, धनिया, इतने में पाया जाता है विटामिन सी।
और विटामिन सी की कमी से क्या होता है बोला मैं? हड्डियां कमजोर होती हैं, दांत कमजोर होता है, मसूड़ों में सूजन होता है, थोड़े से चोट में खून निकल जाता है। तो ये सब चीजों का सेवन ज्यादा करेंगे तो आपको ये परेशानी नहीं होगी। अब बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी पाया जाता है साथियों दूध में, अंडे में, मछली में, संतरे में विटामिन डी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। मशरूम में भी विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन ई पाया जाता है साथियों जिन जिन महिलाओं को प्रजनन शक्ति की कमी है उनके बॉडी में विटामिन ई की कमी पाई जाती है। और विटामिन ई की कमी के लिए यदि कोई बांझपन की शिकार है कोई महिला, तो उसको क्या क्या खिलाना है देखिए। बादाम खिलाइए आप, मूंगफली, अखरोट, सूरजमुखी के बीज और पालक, इनके अंदर विटामिन ई की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। विटामिन के पाया जाता है साथियों पालक में। विटामिन के क्या है? विटामिन के हमारे खून को गाढ़ा करता है, गाढ़ा, समझ रहे हैं? तो विटामिन के पाया जाता है पालक में, गोभी में, बीन्स में, बथुआ, बथुआ की भाजी सुने हैं ना, और मेथी, इसके अंदर विटामिन के पाया जाता है। अब आता है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड किसमें पाया जाता है? फोलिक एसिड पाया जाता है साथियों, सॉरी, फोलिक एसिड नहीं, ये मैंने बताया सारी चीजें जो विटामिन किसमें, विटामिन की कमी से क्या होता है, किस चीज में ये विटामिन ज्यादा पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं यदि ये चीज उपलब्ध नहीं है, और शुद्ध मात्रा में तो कहीं उपलब्ध नहीं, तो हम मोर लाइफ में इसका क्या सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है साथियों मोर विटामिन सिरप। 450 ml का है, 228 रुपया डीपी प्राइस है, जो कि विटामिन की कमी के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। और ये मोर विटामिन जो सिरप है साथियों, उसके अंदर कौच बीज है। कौच जानते हैं आप? केवाच। आपको याद होगा बचपन में जब हम झगड़ा होते थे तो क्या सोचते थे, उस केवाच के कौच के फल को लाऊंगा और क्या करूंगा, इसके ऊपर छोड़ दूंगा। उससे क्या होगा, ये दिन भर शरीर को खुजलाते रहेगा। याद है ना आप सभी को बचपन के दिन? उसका जो बीज होता है वो बहुत ही जबरदस्त आयुर्वेदिक दवाई, बहुत ही बढ़िया चीज है साथियों। तो हमारा जो मोर विटामिन सिरप है उसके अंदर कौच बीज डाला गया है, गोखरू, नागरमोथा, विदार मूल, सोयाबीन, अर्जुन की छाल, त्रिकटु, विदारी कंड, बाला बीज, नौसादर, अश्वगंधा, आमला, शंख पुष्पी, शिलाजीत और सतावरी, इतनी चीजें हमारी मोर विटामिन सिरप में डाला गया। अब इसका सेवन कैसे करना? सुबह 10 ml, 10 से 20 ml भोजन के बाद, और रात को 10 से 20 ml भोजन के बाद। इसको बच्चों को भी आप सेवन करा सकते हो साथियों। 3 साल से ऊपर यदि कोई भी बच्चा है उसको भी सेवन करा सकते हो। तो ये जितने भी विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी2, विटामिन बी3, बी6, बी5, बी6, बी7, बी12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के और फोलिक एसिड की पूर्ति करता है। अब बात आती है मोर विटामिन सिरप किसको देना है। अभी तक जिनको जिनको भी मीटिंग समझ में आया होगा वो कमेंट करके बताएंगे मोर विटामिन सिरप किसको देना है, किस में देना है, कमेंट करके बताएंगे प्लीज, यदि आपको मीटिंग समझ में आई हो तो। हेलो, मोर विटामिन सिरप किसको किसको देना है? एक जने का कमेंट आया। यस, सभी को देना है। कोई पैरालिसिस वाला मिला उसको भी, बाल झड़ रहा है उसको भी, दांत में प्रॉब्लम है उसको भी, हड्डी में प्रॉब्लम है उसको भी, ज्वाइंट पेन है उसको भी, पाइल्स की प्रॉब्लम है उसको भी, बवासीर है उसको भी, विदाउट एनी कंडीशन, यस विदाउट एनी कंडीशन आपको मोर विटामिन सिरप देना है।
कोई भी प्रॉब्लम हो, हर चीज में आपको विटामिन सिरप, मोर विटामिन सिरप देना है, क्योंकि उसके अंदर प्रचुर मात्रा में सारी विटामिन है। और विटामिन की कमी की वजह से बहुत सारे रोग होते हैं, और मोर विटामिन सिरप हम देते हैं तो उन रोगों को ठीक करने के लिए हमारा सिरप कारगर है साथ। और भारत देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, चैलेंज के साथ, सुबह का समय है, मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, आयुर्वेदिक में 500 ml की विटामिन की सिरप कोई भी नहीं देता, सिर्फ मोर लाइफ के अंदर आपको मिलेगा साथ। इस ग्रुप में जुड़े हुए, इस कंपनी में अभी जूम मीटिंग में बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग कंपनियों में काम किए हैं। आप मुझे बताइए, आधा लीटर का सिरप 228 रुपया में कौन सी कंपनी आपको उपलब्ध कराती है विटामिन का सिरप? मुझे, मेरा चैलेंज कोई एक्सेप्ट करना चाहे तो एक्सेप्ट कर सकते हैं साथ। 228 रुपया में 90% बिजनेस वॉल्यूम देने के बाद 500 ml का मोर विटामिन सिरप कोई भी देता है तो बताइए? कोई नहीं देता साथियों, कोई नहीं देता। इसीलिए कहते हैं हम, दाम में कम, काम में दम, प्लान कम, मोर लाइफ वाले हैं हम। सो उम्मीद करता हूं आज का ये मीटिंग आपको अच्छा लगा होगा, आपके जीवन में काम आएगा। आप हमेशा इन बातों को याद रखेंगे साथ, क्योंकि आने वाला जो संग्राम होगा, कहते हैं तीसरा विश्व युद्ध जो होगा ना, वो स्वास्थ्य के प्रति होगा, स्वास्थ्य के प्रति। लोग जलवायु परिवर्तन से मरेंगे, और उस समय लोगों को अपने स्वास्थ्य की ओर देखभाल करना पड़ेगा। एक समय ऐसा आएगा साथियों, पैसा शून्य हो जाएगा, पैसा काम नहीं आएगा, स्वास्थ्य ही काम आएगा। क्योंकि आने वाले 40 से 50 साल के अंदर भयंकर जलवायु परिवर्तन होने वाला, और जलवायु परिवर्तन का मतलब ये हुआ, हमारे स्वास्थ्य में असर पड़ेगा, और स्वास्थ्य में असर जब पड़ेगा तो हमको ऐसे ही कुछ चीजों का सेवन करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ये रिकॉर्डेड है, आप चाहे तो इसको दोबारा सुन सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से इस सत्र से सभी को सीखने के लिए मिला है कि विटामिन से संबंधित क्या कमियां होती हैं, कैसे फुलफिल किया जाता है। हम लोग इसे, किसी का अगर ऐसी समस्या है तो उसको क्या सेवन करना है, तमाम चीजें इसमें आज कवर हुआ। और किसी को विटामिन की कमी ही ना हो, इसके लिए क्या क्या सेवन करना है, इस चीज़ों को अगर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से विटामिन की कमी नहीं होगी। और आपका अगर सही शरीर सेहत ठीक रहेगा तो निश्चित रूप से आगे हमेशा काम को करते रहेंगे। सेम इसी तरीके से आपके परिवार में, आपके फैमिली में सभी स्वस्थ तभी रहेंगे, अगर स्वस्थ तभी जा करके आप बड़ा कुछ कर पाएंगे। इसलिए स्वास्थ्य जरूरी है। वेल्थ बनाने के लिए हेल्थ बहुत जरूरी है। इसलिए इसी चीज को दूसरे तक बताना है, दूसरे लोगों तक बताना है, बस यही काम करना है। अगर इस काम को करके आपको पैसे कमाने का, इनकम कमाने का एक अच्छा माध्यम मिल रहा है तो निश्चित रूप से इस काम को बड़े लेवल पे करना चाहिए, जहाँ से पैसे कमा करके अच्छा वेल्थ और हेल्थ दोनों को रख सकते हैं। इस वीडियो को रिकॉर्ड करके रखें ताकि आप लोग दोबारा जा करके सुन सकें क्या क्या खाना चाहिए और कैसे इसका सेवन करना है, तमाम चीज़ें टीएलसी टॉप लीडर्स क्लब में इसे अपलोड कर देंगे, दोबारा आप जाके सुन सकते हैं। इसी के साथ आज के सत्र को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे शाम के सत्र में सेम जूम लिंक में 8 बजे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।